हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन नेक्स्ट एग्जाम। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। आज की वीडियो आप लोगों के एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और दोस्तों एनडीए के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट सी इज इंटरेस्टेड विद। तो आप लोगों को बताना है इसके कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में, यहाँ पर दोस्तों डी पार्ट में नो एरर। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, हर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे साथ ही साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताते चलूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है, इंग्लिश इज ए नॉट अ सब्जेक्ट, यानी कि इंग्लिश एक ऐसा विषय नहीं है। सी इज इंटरेस्टेड विद, यानी कि दोस्तों जिसमें उसकी क्या हो, रुचि हो। यानी कि एक इंग्लिश ही ऐसा विषय नहीं है जिसमें उसकी क्या हो, रुचि हो, यानी कि दोस्तों उसका जो इंटरेस्ट है वो और भी विषयों में नहीं है। अब आपको बताना है इसके कौन से पार्ट में एरर है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दोस्तों क्या दे रखा है, इंटरेस्टेड दे रखा है। और दोस्तों इंटरेस्टेड दे रखा है, इसके साथ में कभी भी दोस्तों विद का प्रयोग है, यानी कि दोस्तों जो प्रीपोजिशन विद होती है इसका यूज कभी भी नहीं होता। इंटरेस्ट के साथ में दोस्तों इनका प्रयोग होता है। ये दोस्तों कई बार मैंने आप लोगों को रूल करा भी दिया है। तो ये दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्ट के साथ में क्या आएगा, विद आएगा। तो हमारे कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। तो ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, एवरी सोल्जर एंड सेलर्स वाज प्रेजेंट देयर। तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, या फिर दोस्तों सी पार्ट में। डी पार्ट भी दोस्तों हम यहाँ पर लिख लेते हैं नो एरर। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एवरी सोल्जर यानी कि दोस्तों बोल सकते हैं यहाँ पर दोस्तों प्रत्येक क्या होता है, सोल्जर होता है एक तरीके से सैनिक। प्रत्येक सैनिक एंड यहाँ पर दोस्तों सेलर, यानी कि दोस्तों प्रत्येक सैनिक और सेलर वर प्रेजेंट देयर, यानी कि दोस्तों वह वहां पर क्या थे, उपस्थित थे। अब मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों एवरी यहाँ पर दोस्तों दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक तरीके से सिंगुलर वर्ब का हम यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वर्ब की जगह पर क्या है, वा जाएगा। ये भी दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक की बात की गई है। दोस्तों प्रत्येक क्या है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के साथ में दोस्तों किसका यूज होता है, यहाँ पर दोस्तों सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो हमारे कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, यहाँ पर दोस्तों देखा मिसेस, यहाँ पर दोस्तों दे रखा है इंदिरा गांधी डैड डैश हर कंट्री। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पर दोस्तों इनमें से कौन सी प्रीपोजिशन है यहाँ पर आएगी। ऑप्शन ए टू, या ऑप्शन बी फॉर, या ऑप्शन सी ऑफ, या ऑप्शन डी बाय। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, डैड के साथ में दोस्तों कई सारी प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। जब भी दोस्तों डैड फॉर, यानी कि दोस्तों डैड फॉर का यूज अगर हम करते हैं, यानी कि दोस्तों किसी के लिए मरना, जैसे कि देश के लिए मरना, ये दोस्तों डैड फॉर होता है। यानी कि दोस्तों जो इंदिरा गांधी थी वो दोस्तों किसके लिए, यहाँ पर दोस्तों डैड, यानी कि दोस्तों उनकी मृत्यु हुई थी किसके लिए हुई थी, हर कंट्री, अपने देश के लिए। यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, डैड फॉर आएगा। तो ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों किसी की कमी से मरना, ही इज डैड ऑफ हंगर, यानी कि दोस्तों वह किसी, यानी कि दोस्तों भूख की कमी से मर गया। तो वहां पर दोस्तों कमी के लिए यहाँ पर दोस्तों ऑफ का यूज किया जाता है। डैड इन, यानी कि दोस्तों एक्सीडेंट में मरना, वहां पर दोस्तों इन का यूज किया जाता है। ये सभी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, फॉर आएगा, यानी कि दोस्तों वह किसके लिए मर गई, अपने देश के लिए। वह उन्होंने क्या किया, यहाँ पर दोस्तों डैड, यानी कि दोस्तों उनकी मृत्यु हो गई। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, लाइफ अकॉर्डिंग टू हिंदुज्म इज डिवाइडेड डैश फोर स्टेज। तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सी प्रिपोजिशन है यहाँ पर आएगी। ऑप्शन ए इन, या ऑप्शन बी इन टू, या ऑप्शन सी फॉर, या ऑप्शन डी टू। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर दे क्या रखा है, लाइफ अकॉर्डिंग टू हिंदुज्म, यानी कि दोस्तों हिंदू धर्म के अनुसार जो जीवन है, लाइफ है, इस डिवाइडेड, यानी कि दोस्तों जिसको बांटा गया किसमें, फोर स्टेज, यानी कि दोस्तों चार भागों में उसको क्या किया गया, डिवाइडर यहाँ पर दोस्तों डिवाइड किया गया। ये तो दोस्तों यहाँ पर ये बात की बात है, कौन कौन से चार भाग होते हैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है। तो वहाँ पर दोस्तों डिवाइड के साथ में आप लोगों को यहाँ पर किसका, इनटू का यूज करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। इनका दोस्तों यूज होता है वो अंदर के लिए होता है। फोर का अर्थ मैंने भी आपको बताया किसी के लिए, जैसे कि दोस्तों अभी डैड फॉर आया था, किसी देश के लिए मरना, यानी कि दोस्तों किसी के लिए, यानी कि दोस्तों फॉर योर ब्रदर, फॉर योर फादर, उनके लिए कुछ करना, इसलिए दोस्तों यहाँ पर फॉर का यूज होता है। टू का जैसे कि दोस्तों कहीं जाने के लिए, जैसे कि दोस्तों गो टू दिल्ली, गो टू आगरा, इस तरीके से दोस्तों टू का यूज होता है। पर दोस्तों यहाँ पर डिवाइड, यानी कि दोस्तों उनको यहाँ पर दोस्तों बांटा गया कितने भागों में, चार भागों में दोस्तों यहाँ पर बांटा गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, इनटू आएगा। तो ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों वो चार भाग कौन से, ये भी आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। एक दोस्तों ब्रह्मचर्य, सेकंड नंबर पर दोस्तों आता है ग्रह, यहाँ पर दोस्तों आता है गृहस्थ,
यानी कि दोस्तों गृहस्थ जीवन आता है। नंबर 3 पर आता है दोस्तों वानप्रस्थ, यहाँ पर दोस्तों वानप्रस्थ यानी कि दोस्तों वन के लिए जाना। और नंबर 4 पर आता है दोस्तों संन्यास, यानी कि दोस्तों जिनको संन्यास ग्रहण करना है। ये 4 भागों में दोस्तों यहाँ पर हिंदुज्म को यहाँ पर दोस्तों उनको जीवन को यहाँ पर बांटा गया है। ये तो दोस्तों एक तरीके से यहाँ पर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर इससे इंग्लिश से रिलेटेड नहीं थे, पर ये आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दिखा है करेक्ट अपोजिट वर्ड, यानी कि दोस्तों इसका आप लोगों को क्या बताना है, एंटोनिम्स यहाँ पर आप लोगों को बताना है। अब दोस्तों एक वर्ड दिखा है प्रपोज, प्रपोज का आप लोगों को एंटोनिम्स बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा प्रपोज, सबसे पहले आप लोगों को प्रपोज का अर्थ दोस्तों आप लोगों को पता होगा। प्रपोज का अर्थ होता है एक तरीके से किसी के सामने प्रस्ताव रखना, यहाँ पर दोस्तों अपनी मन की इच्छा यानी कि दोस्तों उनके सामने कहना। अब दोस्तों यहाँ पर देखा डिस्पोज, डिस्पोज होता है एक तरीके से यहाँ पर समाप्त करना, यहाँ पर दोस्तों प्रवर्त करना, जिसके सामने यहाँ पर दोस्तों कुछ भी नहीं कहना, यानी कि दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्ड यानी कि एंटोनिम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा टू रिक्वेस्ट, यानी किसी से क्या करना, अनुरोध करना, किसी से प्रार्थना करना। सभी के यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को अर्थ पता होना चाहिए, तभी दोस्तों आप लोगों को अपना स्कोर है वो दोस्तों एग्जाम में बेहतरीन करके आएंगे। ये नहीं कि दोस्तों प्रपोज का अर्थ पता किया, दोस्तों डिस्पोज का अर्थ किया या आप लोगों आगे बढ़ गए। सभी के अर्थ आप लोग पता होंगे तो दोस्तों आप लोग जितना ग्रामर आप लोगों की इच्छा होगी, आप लोग दोस्तों उतना स्कोर अपना दोस्तों यहाँ पर अच्छा करके आएंगे एग्जाम के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पर देखा अपोज, अपोज होता है एक तरीके से किसी का विरोध करना, यानी कि दोस्तों किसी के विरुद्ध होना, ये दोस्तों अपोज होता है, अपोजिट एक तरीके से होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा क्लोज, क्लोज होता है एक तरीके से बंद करना, यानी कि दोस्तों एक तो होता है क्लोज बंद करना, एक होता है दोस्तों किसी के क्लोज नजदीक होना, यानी क्लोज फ्रेंड है, घनिष्ठ मित्र है। ये दोस्तों यहाँ पर इस तरीके का क्लोज का अर्थ आप लोगों को पता हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर प्रपोज का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, डिस्पोज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है वर्च्यू, ये दोस्तों एक वर्ड देखा है, इसका भी आप लोगों को बताना है एंटोनिम्स है वो क्या होगा। वर्च्यू दोस्तों एक वर्ड देखा है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को इसका अर्थ पता होना चाहिए वर्च्यू का। वर्च्यू का अर्थ होता है एक तरीके से नैतिक, यानी कि दोस्तों नैतिक गुण बोल सकते हैं या नैतिकता भी बोल सकते हैं। किसी का यहाँ पर दोस्तों बोल सकते हैं किसी की भलाई करना, या फिर दोस्तों जो किसी की भलाई करेगा उसमें क्या एक तरीके से विशेष गुण है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा वाइस, वाइस का अर्थ होता है एक तरीके से यहाँ पर दोस्तों मैं बता देता हूँ आप लोगों को, किसी के यहाँ पर दोस्तों बुरी चाल चलना, किसी के यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से किसी के यहाँ पर दोस्तों बोल सकते हैं एक तरीके दुराचारी व्यक्ति होता है, जिसमें क्या होता है खोट होता है। एक दोस्तों होता है एक तरीके से जिसका चाल चलन क्या है खराब है। और दोस्तों ये वर्च्यू का एक तरीके से जिसकी नैतिकता यानी कि दोस्तों जो भलाई करता है, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों वाइस का अर्थ एक और होता है वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि दोस्तों वाइस का अर्थ एक और होता है, यानी कि दोस्तों उपाध्यक्ष भी बोला जाता है वाइस को। दोस्तों ये भी आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा क्वालिटी, क्वालिटी का अर्थ होता है एक तरीके से यहाँ पर दोस्तों बोला जाता है जिसके अंदर क्या हो, गुण हो, गुणवत्ता हो, हुनर हो, उसे दोस्तों यहाँ पर क्वालिटी बोला जाएगा। कैरेक्टर, कैरेक्टर होता है एक तरीके से आप लोगों को यहाँ पर पता होगा चरित्र, जिसका दोस्तों क्या है कैरेक्टर लूज है, यानी दोस्तों चरित्र क्या है खराब है, ये दोस्तों कैरेक्टर हो गया। बैड हैबिट यानी कि दोस्तों क्या है गलत संगत, बैड हैबिट यानी कि दोस्तों बैड क्या है गलत है, यानी कि दोस्तों खराब है, हैबिट संगत है किसी की। ये दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के सभी के अर्थ यहाँ पर पता होंगे। तो वर्च्यू का यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, वाइस हो जाएगा। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा एक वर्ड देखा है, यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछेगा करेक्ट सिनोनिम्स। एक वर्ड देखा है ब्लोट, ब्लोट का आप लोगों को बताना है यहाँ पर दोस्तों सिनोनिम्स है वो क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो वर्ड देखा है ब्लॉट, इसका अर्थ होता है क्या, इसका अर्थ होता है एक तरीके से किसी के ऊपर दाग धब्बा होना, निशान होना, चिन्ह होना, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोला जाता है, ब्लॉट बोला जाता है। और दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड देखा है स्टेन, स्टेन का अर्थ होता है एक तरीके से धब्बा या कलंक बोला जाएगा। ये दोस्तों क्या जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। स्पॉइल, स्पॉइल होता है एक तरीके से किसी को स्पॉइल करना, यानी कि दोस्तों बोल सकते हैं खराब करना, नुकसान पहुंचाना, बिगाड़ देना, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। ब्लैक, ब्लैक क्या होता है, काला होता है, यानी कि दोस्तों ब्लैक का आप लोगों को अर्थ पता ही है। बैच, बैच जो होता है एक तरीके से जत्था बोल सकते हैं। गुट होता है जो दल होता है, एक तरीके से जो टोली होती है। जब भी आप कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाते हैं वहाँ पर दोस्तों क्या किया जाता है, बैच शुरू किया जाता है, टोली बोल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जत्था या दल भी बोला जाता है। ये दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर पता चल गया। तो यहाँ पर ब्लैक का सिनोनिम्स क्या होगा, स्टेन होगा। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बिल्कुल आप लोगों को लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, इसका भी आप लोगों को क्या बताना है, सिनोनिम्स यहाँ पर आप लोगों को इसका बताना है। अब दोस्तों एक वर्ड देखा है, वर्ड यहाँ पर दोस्तों देखा है इंट्रोगेट, इंट्रोगेट का आप लोगों को बताना है यहाँ पर दोस्तों सिनोनिम्स है वो क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
अब दोस्तों यहाँ पर इंट्रोगेट जो वर्ड देखा है इसका अर्थ होता क्या है? इंट्रोगेशन किसी से करना, यानी कि दोस्तों यहाँ पर किसी को यहाँ पर दोस्तों पूछताछ करना, किसी से प्रश्न करना, उसे दोस्तों यहाँ पर इंट्रोगेट बोला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है क्वेश्चन फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पर दोस्तों जब भी पुलिस इंट्रोगेशन के यानी के लिए दोस्तों यहाँ पर लेके जाती है, इंट्रोगेट करने के लिए लेके जाती है, तो रूम में बहुत सारे सवाल जवाब करती है और यानी कि दोस्तों लंबे समय के लिए करती है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी इसका दोस्तों यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाएगा। क्वेश्चन यानी कि दोस्तों सवाल है, प्रश्न किए गए, फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कि दोस्तों लंबे समय तक किए गए, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कमांड, कमांड होता है एक तरीके से किसी को आज्ञा देना, यानी कि दोस्तों बोल सकते हैं किसी को आदेश देना, और दोस्तों कमांड होता है। ऑर्डर, ऑर्डर होता है एक तरीके से हुक्म देना किसी को, यहाँ पर दोस्तों बोल सकते हैं आज्ञा देना भी दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर दोस्तों ऑर्डर भी बोला जाता है। रिप्लाई यानी किसी को जवाब देना, उत्तर देना, वो दोस्तों रिप्लाई हो जाता है। पर दोस्तों यहाँ पर हमारा किसी ऑप्शन है, हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा आप लोगों को बताना है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि दोस्तों इनमें से कौन सा वर्ड है वो बिल्कुल उसकी मीनिंग क्या है? गलत है। ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन दोस्तों, मैं इसको यहाँ पर कहूँगा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर देखा है प्रोग्राम, प्रोग्राम की दोस्तों यहाँ पर मीनिंग है वो क्या दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों देखिए वो क्या गलत मीनिंग दे रखी है। प्रोग्राम की जो सही मीनिंग होती है वो क्या होती है? PROGRAM, यानी कि दोस्तों क्या होती है? प्रोग्राम होती है। तो यहाँ पर दोस्तों इससे हमारी यहाँ पर दोस्तों ये मीनिंग क्या है? गलत है। तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। यही दोस्तों हमसे यहाँ पर पूछा गया था। अब दोस्तों प्रोग्राम का अर्थ होता क्या है? प्रोग्राम होता है एक तरीके से क्या होता है? कार्यक्रम होता है। ये दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए। अम्ब्रेला ये दोस्तों छाता होता है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। टेम्परेचर तापमान होता है, और ब्रेस्ट होता है एक तरीके से यहाँ पर दोस्तों बोला जा सकता है। ब्रेस्ट यानी कि दोस्तों जो कलाई होती है, बाजू होती है, उससे दोस्तों यहाँ पर ब्रेस्ट बोला जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। और दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दोस्तों जितने ही पार्ट हैं सही पार्ट नहीं देख रखे, उन वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो दोस्तों ज्वाइन नहीं किया, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आकर आप लोग दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूँ, किसी भी तरह का यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर दोस्तों डाउट हो, आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, वी शैल नॉट गो आउट इफ इट डैश। तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा वर्ड है यहाँ पर आएगा। ऑप्शन ए रेन्स, या ऑप्शन बी इज रेनिंग, या ऑप्शन सी हैज रेंट, या ऑप्शन डी विल रेन। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखा वी सेल नॉट, यानी कि दोस्तों वी सेल नॉट गो आउट, यानी कि मैं बाहर, यानी कि दोस्तों हम बाहर नहीं जाएंगे। कब तक? यदि इफ, यानी कि दोस्तों यदि इट यानी कि दोस्तों क्या देखा है? यदि अगर क्या होती है? बारिश होती है तो हम क्या है? बाहर नहीं जाएंगे। होती है यानी कि दोस्तों क्या देखा? परफेक्ट में, परफेक्ट में यानी कि दोस्तों क्या परफेक्ट में किसमें? यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को प्रेजेंट में ये सेंटेंस यहाँ पर दे रखा है, तो प्रेजेंट में दे रखा है यहाँ पर दोस्तों, प्रेजेंट में केवल रेंज दे रखा है। तो ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। और दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को ये यहाँ पर दोस्तों एक बिल्कुल सटीक बात यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। जब भी दोस्तों अगला सेंटेंस हमारा किस में दे रखा हो? फ्यूचर में दे रखा हो, तो बाद वाला सेंटेंस है वो दोस्तों यहाँ पर किस में बनेगा? ये आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रेजेंट में ही बनेगा, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। मैं यानी कि दोस्तों हम बाहर नहीं जाएंगे यदि अगर क्या होती है? बारिश होती है तो ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल हमारा सही होगा। अब आप लोगों को बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर दोस्तों चैनल पर नए आए हुए हैं तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।